राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। दिल्ली से हरियाणा की नजदीकी उसे कारोबारियों की पहली पसंद बनाती है। भौगोलिक स्थिति के साथ साथ हरियाणा ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारियों के लिए जरूरी सहूलियत पर भी काम किया है और इसी का परिणाम है कि जापान की नामी कंपनियां हरियाणा में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय जापान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा और एमओयू साइन किया है। सीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा का माहौल कारोबारियों के निवेश के लिए उपयुक्त है। कारोबारियों के साथ कारोबारियों के लिए संसाधन और सिस्टम दोनों उपलब्ध होंगे हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा में निवेश करेगी जापान की कुबोटा कंपनी। कुबोटा कंपनी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश पर चर्चा। सीएम ने तकनीकी सहयोग को लेकर भी चर्चा की। ये निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे न केवल आधुनिक कृषि तकनीक राज्य में आएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने कुबोटा कंपनी की अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों और नवाचार आधारित उत्पादन प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने कंपनी को हरियाणा में निवेश करने और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। कुबोटा के अधिकारियों ने हरियाणा में निवेश करने को लेकर गहरी रुचि दिखाई। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य, कृषि उपकरण निर्माण का बड़ा केंद्र बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का आमंत्रण, निवेशकों के लिए सशक्त औद्योगिक वातावरण। वहीं हरियाणा में निवेश का सिलसिला आगे भी जारी रहा। हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। हरियाणा में निवेश करेगी डाइकन कंपनी। डाइकन कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगी। हरियाणा में स्थापित होगा नया R&D सेंटर। हरियाणा सरकार और डाइकिन के बीच एमओयू। R&D सेंटर नई तकनीकों के विकास पर जोर देगा। विकास और सतत औद्योगिक समाधानों की खोज करेगा। वैश्विक स्तर पर अनुसंधान नवाचार की दिशा में बड़ा कदम। राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। हरियाणा ग्लोबल इनोवेशन डेस्टिनेशन बन पाएगा। डाइकिन का यह निवेश न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि हरियाणा को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेटवर्क से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रदेश में निवेश की बहार कैसे आएगी और जापान दौरे पर मुख्यमंत्री जब हैं तो कैसे एमओयू साइन किए गए हैं। जापानी कंपनी डाइकिन प्रदेश में निवेश करेगी और एमओयू साइन किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। और डाइकिन और हरियाणा सरकार के बीच में एमओयू 1000 करोड़ का निवेश करेगी। ये कंपनी डाइकिन कंपनी हरियाणा में से हजारों युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। हरियाणा में R&D सेंटर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होगी। जापानी कंपनी कुबोटा भी हरियाणा में निवेश करेगी और इससे निवेश की बहार हरियाणा में आएगी। कुबोटा 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है हरियाणा में। हरियाणा सरकार और डाइकिन के बीच में ये एमओयू हरियाणा को एक नई दिशा में प्रगति के आगे बढ़ाने वाली है। सीएम सैनी ने कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। निवेशकर्ताओं से मुलाकात की उन्होंने। हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश होगा। तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई है, जिससे हरियाणा और जापान के बीच में तकनीकी सहयोग बढ़े। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार विकसित होंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है।
तो इसीलिए प्रदेश में निवेश की बहार है और इस वक्त मुख्यमंत्री जापान दौरे पर हैं और जापान में फेस टू फेस उन्होंने कई पूंजीपतियों से कई निवेशकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और आमंत्रित किया है कि हरियाणा में निवेश करें ताकि यहाँ की प्रतिभा को यहाँ पर रोजगार मिले। वहीं बीते दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पवेलियन का उद्घाटन किया। पवेलियन में हरियाणा में व्यावसायिक अवसरों से जुड़े विषयों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जापान में कई मेयर के साथ सीएम सैनी ने बैठक की। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा जापान के साथ शहरी नियोजन और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जापान की कई महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। मित्सुई किन्जोकू कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में शोध के लिए एमओयू साइन हुआ। हरियाणा में निवेश बढ़ा करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना दौरे का मुख्यमंत्री के उद्देश्य है। तो सीएम सैनी ने हरियाणा में निवेश के लिए निवेशकर्ताओं को आमंत्रित किया है। जापान के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम सैनी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।